कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी, थोड़ी रहस्यमयी हवेली से। स्थानीय लोग उसे कहते थे खामोश महल। एक ऐसी जगह जहां लगता था जैसे अतीत और आज भी एक साथ सांस ले रहे हों। और यहीं एक नौजवान का सामना होता है एक बहुत ही गहरे राज से। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, लोग उसे खामोश महल बुलाते थे। उनका मानना था, और शायद डर भी था, कि इस हवेली की एक एक दीवार में गुजरे जमाने की न जाने कितनी यादें और अनकही कहानियां कैद हैं। इसलिए उस तरफ कोई जाता भी नहीं था। फिर एक शाम शहर से एक नौजवान फोटोग्राफर आर्यन वहां आ पहुंचा। सूरज बस ढल ही रहा था, और उसकी सुनहरी रोशनी जब हवेली की खिड़कियों से छन रही थी, तो वो नज़ारा देखकर आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के उस भारी भरकम दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक अजीब सी चरचराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला, और सामने खड़ी थी बड़ी बी, इस हवेली में अकेली रहने वाली। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, एक सुकून था, पर उनका चेहरा वो जैसे सदियों की थकान की कहानी कह रहा था। और जैसे ही आर्यन ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसका सामना उस इंतजार से हुआ जो 40 सालों से उस जगह की हवा में उसके जर्रे जर्रे में घुला हुआ था। अंदर हर तरफ धूल की एक चादर सी बिछी थी, पर दीवारों पर लगी तस्वीरें वो एकदम साफ थीं। और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सारी की सारी तस्वीरें एक ही नौजवान सिपाही की थीं। आर्यन अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक पाया। उसने बड़ी हिम्मत से आखिरकार पूछ ही लिया। और ये वो सवाल था जिसने उस हवेली के दबे हुए अतीत के सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए। बड़ी बी ने एक बहुत गहरी सांस ली। उन्होंने बताया कि ये उनके पति हैं, कैप्टन विक्रम, जो 40 साल पहले एक जंग पर गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। 40 साल, जरा सोचिए तो। और तभी आर्यन की नज़र हॉल के ठीक बीचों बीच जल रहे एक मिट्टी के दिए पर पड़ी। उसे बहुत हैरानी हुई कि हवेली में हवा के झोंके आ जा रहे हैं, फिर भी ये दिया ये कैसे जल रहा है। इस पर बड़ी बी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये दिया नहीं, ये मेरा यकीन है। मैंने खुद से एक वादा किया था कि जब तक ये लौ जलती रहेगी, विक्रम के लौटने की मेरी उम्मीद भी जिंदा रहेगी। वो सिर्फ एक दिया नहीं था, वो उनके 40 साल के अटूट इंतजार का जीता जागता सबूत था। अब आर्यन ठहरा शहर का लड़का, उसे ये सब एक बूढ़ी औरत का वहम लगा। उसने पूरी रात वहीं गुजारी, हवेली के कोने कोने की तस्वीरें लेता रहा, और उसे हर कोने में एक अजीब सी उदासी, एक इंतजार महसूस होता रहा, जैसे दीवारें भी कुछ फुसफुसा रही हों। लेकिन फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन के शक को, उसके वहम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आधी रात के करीब अचानक मौसम ने करवट ली। इतनी तेज बारिश और बादलों की गरज कि मानो पूरी हवेली कांप उठी हो। और तभी टूटी हुई खिड़की से हवा का एक बहुत तेज झोंका सीधा अंदर आया और हॉल में जल रहे उस दिए की तरफ लपका। 40 साल से जल रही वो उम्मीद की लौ अब बस बुझने ही वाली थी। और पता है क्या हुआ? जो आर्यन कुछ देर पहले तक इसे सिर्फ एक वहम मान रहा था, वो बिना एक पल भी सोचे आगे दौड़ा और उस टिमटिमाती हुई लौ को अपने दोनों हाथों की ओट में छुपा लिया। ये एक कमाल का पल था जब शक यकीन की हिफाजत कर रहा था। तभी लड़खड़ाते कदमों से बड़ी बी नीचे आई। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। उस तूफानी रात के बाद जब सुबह हुई, तो वो अपने साथ एक गहरी खामोशी लेकर आई, और एक ऐसी रोशनी भी जिसने हवेली के सारे राज खोलकर रख दिए। सुबह जब आर्यन की आंख खुली, तो उसने देखा कि बड़ी बी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हैं, एकदम शांत। वो हमेशा के लिए सो चुकी थीं। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, पर चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी। और उनके साथ साथ वो दिया भी बुझ चुका था। थोड़ी ही देर में कस्बे के लोग भागते हुए हवेली की तरफ आए। वो एक खबर लेकर आए थे। बॉर्डर से, सरहद से खबर आई थी कि 40 साल पहले लापता हुए कैप्टन विक्रम के अवशेष मिल गए हैं और उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया है। आर्यन के सामने अब सारी तस्वीर साफ थी।
उसने अपना कैमरा उठाया और उस बुझे हुए दिए की आखिरी तस्वीर खींची। वो खामोश महल अब खामोश नहीं था, बल्कि एक अमर, सच्ची प्रेम कहानी की गवाही दे रहा था। आर्यन शहर तो लौट गया, पर वो कहानी, वो हवेली हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई। बड़ी बी का इंतजार उनके पति को वापस तो नहीं ला सका, पर उस इंतजार ने उनकी उम्मीद को 40 साल तक जिंदा रखा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर इंतजार का मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होता है, या फिर कुछ इंतजार सिर्फ उस सफर को मायने देने और रूह को सुकून पहुंचाने के लिए होते हैं? सोचिएगा जरूर।